क्लासिक्स हिंदी पाठ 11 चेतक की वीरता। नमस्ते। आज हम कविता चेतक की वीरता को एक एक पंक्ति में समझेंगे। सच कहूं तो श्याम नारायण पांडे जी की ये कविता ना बस एक कविता नहीं है, बल्कि हल्दी घाटी के युद्ध का एकदम लाइव आंखों देखा हाल है। इस पूरे विश्लेषण में हम वीर रस से भरी इस शानदार कविता को पूरी तरह से डिकोड करेंगे, ताकि इसका एक एक अर्थ और भाव आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाए। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधा मैदान जंग में चलते हैं। कविता की शुरुआत इन ऊर्जा से भरी पंक्तियों से होती है। रण बीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा को पाला था। क्या कमाल का जोश है इन पंक्तियों में, है ना? अब इसका सीधा सा मतलब ये है कि युद्ध के मैदान में चेतक बहुत ही अलग तरीके से और भयंकर स्पीड में दौड़ रहा था। वो इतना तेज था मानो सीधे हवा से रेस लगा रहा हो। हवा को पाला पड़ने का मतलब ही यही है कि खुद हवा भी हैरान थी कि भाई ये मुझसे तेज कैसे दौड़ रहा है। आगे कवि कहते हैं, गिरता न कभी चेतक तन पर, राणा प्रताप का कोड़ा था, वो दौड़ रहा अरे मस्तक पर या आसमान पर घोड़ा था। ये पंक्तियां घोड़े और उसके सवार के बीच के उस गहरे रिश्ते को दिखाती हैं। सोचिए, दोनों के बीच कैसा गजब का तालमेल था। राणा प्रताप को चेतक को भगाने के लिए कभी भी कोड़ा या हंटर मारना ही नहीं पड़ता था। चेतक खुद ब खुद इतनी तेजी से दौड़ता कि लगता जैसे वो आसमान में उड़ रहा हो या सीधे दुश्मनों के सिर पर से दौड़ रहा हो। यहाँ जो शब्द है ना, अरी, उसका मतलब होता है दुश्मन, यानी एनिमी। और ये पंक्तियां सुनिए, जो तनिक हवा से बाग हिली, लेकर सवार उड़ जाता था, राणा की पुतली फिरी नहीं, तब तक चेतक मुड़ जाता था। मतलब लगाम जरा सी क्या हिली, वो सीधे हवा से बातें करने लगता था। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि महाराणा प्रताप की आंखों की पुतली पूरी तरह से घूम भी नहीं पाती थी। यानी वो कुछ सोचकर अपनी नजर पूरी तरह फेर भी नहीं पाते कि चेतक उससे पहले ही मुड़ जाता था। एकदम माइंड रीडिंग जैसा कनेक्शन था दोनों में। अब युद्ध का खतरा और बढ़ रहा था। कौशल दिखलाया चालों में, उड़ गया भयालक भालों में, निर्भीक गया व ढालों में, सरपट दौड़ा करवालों में। रणभूमि के सबसे खतरनाक पल। चारों तरफ मौत का खेल चल रहा था, लेकिन चेतक वो एकदम निडर था। उसने भालों, ढालों और तलवारों के बीच बिना डरे अपने शानदार युद्ध कौशल दिखाए। यहाँ एक शब्द आया है करवाल, जिसका मतलब है तलवार, यानी स्वॉर्ड। इतने खतरनाक हथियारों के बीच भी वो सरपट दौड़ता रहा। फिर कवि बड़े आश्चर्य से लिखते हैं, है यहीं रहा अब यहाँ नहीं, वो वहीं रहा है वहाँ नहीं, थी जगह न कोई जहाँ नहीं, किस अरी मस्तक पर कहाँ नहीं। इन्हें सुनकर ही कैसा मोशन फील होता है ना। इसका सरल अर्थ बस यही है कि चेतक की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि पलक झपकते ही वो यहाँ से वहां पहुंच जाता था। वो एक जगह टिकता ही नहीं था। ऐसा लगता था जैसे पूरे युद्ध के मैदान में वो हर जगह एक ही समय पर मौजूद है, हर दुश्मन के सिर पर कहर बनकर मंडरा रहा है। अब प्रकृति से उसकी तुलना देखिए। बढ़ते नद सा वो लहर गया, वो गया, गया फिर ठहर गया। विकराल वज्रमय बादल सा अरी की सेना पर कहर गया। कवि ने चेतक के हमलों को एकदम प्राकृतिक आपदाओं जैसा बताया है। वो एक उफनती हुई नदी की तरह लहराता हुआ आगे बढ़ता और फिर एक भयानक तूफानी बादल की तरह दुश्मनों की सेना पर सीधे टूट पड़ता था। ये उसकी विनाशकारी ताकत का एक बहुत बड़ा सबूत है। और इस बेमिसाल कविता का अंतिम हिस्सा कुछ ऐसा है। भाला गिर गया गिरा निशंक, हाय टापों से छन गया अंग, वैरी समाज रह गया दंग, घोड़े का ऐसा देख रंग। चेतक के खुरों के वार से दुश्मन कुचले जा रहे थे। उनके हथियार और तीर तरकस सब जमीन पर गिर रहे थे। एक घोड़े का ऐसा रौद्र रूप और ऐसी गजब की बहादुरी देखकर ना पूरी की पूरी दुश्मन सेना, जिसे यहाँ वैरी समाज कहा गया है, वो एकदम सन्न रह गई, पूरी तरह से दंग और हैरान। तो ये तो थी पूरी कविता की लाइन बाय लाइन व्याख्या। अब जल्दी से कुछ कठिन शब्दों के अर्थ देख लेते हैं ताकि कुछ भी मिस ना हो। यहाँ 3 खास शब्द हैं। पहला है अरी, जिसका मतलब होता है दुश्मन, यानी एनिमी। दूसरा शब्द है भाला, जो कि एक जाना माना हथियार है, यानी स्पीयर। और तीसरा है करवाल, जिसका सीधा सा अर्थ है तलवार, यानी स्वॉर्ड।
इन शब्दों को याद रखेंगे तो कविता का असली फील कभी नहीं भूलेंगे। शब्दार्थ के बाद चलिए बात करते हैं इस कविता के मुख्य भाव की। अगर आप ध्यान दें तो पूरी कविता 3 पिलर्स पर टिकी है। पहला है वीरता, यानी चेतक का निडर होकर भालों और तलवारों के बीच जाना। दूसरा है गति, हवा से भी तेज भागने और पलक झपकते ही मुड़ जाने की वो खूबी। और तीसरा, सबसे अहम, वफादारी, जहां बिना कुछ कहे वो महाराणा प्रताप के मन की बात पढ़ लेता था। अब आते हैं उस हिस्से पर जो आपके लिए बहुत जरूरी है, परीक्षा की तैयारी। ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न परीक्षा में आ सकता है, इसलिए इसे अच्छे से समझ लीजिए। परीक्षा में अक्सर ये सीधा सा सवाल आता है, चेतक की विशेषताएं क्या थीं? अब तक हमने जो कुछ भी डिस्कस किया है ना, उसके आधार पर इसका जवाब आपके दिमाग में आ ही जाना चाहिए। इसका उत्तर बहुत ही सिंपल है, बस ये 3 पॉइंट याद रखिए। पहला, वो बहुत तेज था, एकदम हवा से बातें करने वाला। दूसरा, वो बेहद बहादुर था, जो रणभूमि में मौत से भी नहीं डरता था। और तीसरा, वो राणा प्रताप का पूरी तरह से वफादार था। चलिए, अब तक हमने जो भी समझा है उसे एक बार जल्दी से समराइज कर लेते हैं। सारांश के मुख्य बिंदु वही हैं जिन्होंने चेतक को इतिहास में हमेशा के लिए अमर कर दिया। उसकी असाधारण वीरता, उसकी अविश्वसनीय तेज गति और अपने स्वामी के प्रति उसकी अटूट वफादारी, यही वो कॉम्बिनेशन है जो चेतक को बेमिसाल बनाता है। अब आखिर में खुद को टेस्ट करने के लिए एक बहुत ही छोटा सा सवाल, चेतक किसका घोड़ा था? विकल्प ए अकबर, विकल्प बी राणा प्रताप या विकल्प सी शिवाजी? इस आसान लेकिन बेहद जरूरी सवाल का सही जवाब सोचिए और इतिहास के इन महान चरित्रों के बारे में अपनी खोज ऐसे ही जारी रखिए।